नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गंगे मैया। अब हम इसमें वीडियो बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं, अगर प्रयागराज जंक्शन उतरते हैं, भारत के किसी भी स्टेशन से चलते और आप आ जाते हैं प्रयागराज जंक्शन। जी हाँ, मैं अभी प्रयागराज जंक्शन पर खड़ा हूं और यहाँ से बात करूँगा सीधे संगम जाने के बारे में। अगर आप प्लान करते हैं यहाँ संगम जाने के बारे में, आपका प्लान है और यहाँ से संगम घूमने के लिए आए हैं, तो देख रहे होंगे प्रयागराज जंक्शन पर खड़ा हूँ। इसके किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अगर उतरते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ से जाने के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जाने का क्या रूट होगा, कौन कौन से साधन मिलेंगे, कैसे स्टेशन से बाहर निकले, कौन सी टेम्पो, स्टेशन, शटल बस, रिक्शा या पर्सनल व्हीकल जाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के साथ भी कैसे जा सकते हैं, किस स्टेशन से निकल के रास्ते में कौन कौन से रूट पड़ते हैं, महत्वपूर्ण स्थान जो घूमने लायक होते हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही बताऊंगा उस रूट पे छोटी बड़ी चीज़ों के और जानकारियाँ देते हुए पूरे रूट को मैं दिखाऊंगा और आपको अंत में संगम में, जहाँ मेन संगम है, जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा और जमुना का मिलन होता है, वहाँ तक जाने का क्या रूट होता है और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इस चीज़ को लेकर के मैं बताऊँगा। और मैं बताया हूँ, बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपकी पूरी हेल्प होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और मैं जितना बेहतर हो सकता है आपकी सहायता करूंगा। आगे बढ़ता हूँ। तो एक चीज़ है, अगर स्टेशन पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं तो मैं आपको कहूँगा कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतरे तो सबसे पहले कोशिश करें। देखिए, अभी की जो योजना बनाई गई है वो ऐसे बनाई गई है कि यहाँ पे जाने के लिए, रिटर्न के लिए 4 होते हैं विश्रामालय है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और आपका कह सकते हैं रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और पिंक, सॉरी येलो कलर में है जहाँ बनाया गया। अगर इनसे उतरते हैं तो इनसे निकल के वैसे तो कहीं से भी निकलेंगे, गेट के बाहर आएंगे, सीधे वहाँ से आपको जो है टेम्पो मिलता है। मैं दिखाता हूँ सबसे पहले स्टेशन से बाहर आने के बाद टेम्पो जो मिलेगा उस जगह के बारे में, और कोशिश करिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उतरे जिससे और आसानी होगी बाहरी। बाकी आप कोशिश करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, स्टेशन पर प्रयागराज में 10 स्टेशन है टोटल, 9, 10 और जो 6 है वो आपके पड़ते हैं सिविल लाइन्स एरिया में। बाकी के जो आपके पड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो स्टेशन पड़ते हैं वो सारे 5, 7 और 8, ये जो है 6 को छोड़कर ये आपके 7 स्टेशन पड़ते हैं चौक एरिया में, जो इधर से जाता है बहराना साइड हो करके। तो मैं आज बहराना साइड से बनाऊंगा क्योंकि मैं सिविल लाइन्स ऑलरेडी बना चुका हूँ उधर से वीडियो जाने का। वो भले आई सबसे छोटा रास्ता होगा, पर मैं कहूँगा वो छोटा ज़रूर है, पर हो सकता है शाही स्नान के दिन या उससे पहले एक दिन उसे क्लोज कर दे, तो उधर से परेशान होने से सबसे अच्छा है कि आप जो रूट बनाया जाए उसी को फॉलो करें और सेक्टर नंबर या फिर कहें स्टेशन के एक तरफ आएँ। सामने देख रहे होंगे येलो कलर में एक पुता है और एक ब्लू कलर में पिंक पुता हुआ है, ये विश्रामालय है, साथ ही एक रेड में है। और उधर जाएंगे तो हल्का आपको ग्रीन में मिल जाता है। तो कहीं पर भी हो, सबसे पहले आप बाहर निकलें गेट के बाहर, 1, 2, 3 गेट नंबर पे। अगर आप 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1 इन स्टेशनों पे हैं तो कहीं पे भी हो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करें और उससे बाहर निकलें। उसके बाद मैं बताता हूँ वहाँ से टेम्पो, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, साथ ही इसकी आपको दिखाता हूँ। सबसे बढ़िया प्रयागराज जंक्शन कहा जाए तो प्रयाग जंक्शन क्षमा चाहते हैं, यूपी का सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे है तो प्रयागराज जंक्शन पर। काफ़ी बड़े स्टेशनों में से ये है इंडिया के, आप देख सकते हो टोटल जो यूपी में है तो यहाँ सबसे बड़ा स्टेशन तो है ही। प्लेटफॉर्म के बारे में कन्फ्यूजन मत होइए, यहाँ सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, 10 प्लेटफॉर्म है तकरीबन और सबसे बड़े स्टेशन में काउंट होता है। तो प्रयाग में कहीं पर भी हैं या प्रयाग को स्टेशन के आसपास कहीं पर भी हैं, ये आप देख रहे होंगे। सबसे पहले उसके मेन रोड पर आते हैं, बाहर निकलते हैं। जो मेन रोड होता है इसे लीडर रोड बोलते हैं या फिर कहें चौक रोड या फिर स्टेशन रोड, जहाँ से हम होता है जस्ट आते हैं उसके 1 नंबर की तरफ। तो अभी मैं मेन गेट के बाहर आ चुका हूँ और सबसे पहले लीडर रोड बोलते हैं इससे फिर, या फिर आप स्टेशन रोड बोल सकते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहले आप सामने दिख जाएंगे ढेर सारे रेस्टोरेंट और हज़ारों की संख्या में होटल्स, रेस्टोरेंट। यहाँ आने के बाद में आपको अगर लगे सबसे पहले करना है नाश्ता, सबसे पहले नाश्ता कर लीजिए और या फिर कुछ खा लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ सकता है। अगर आप प्रयाग जा रहे हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर खा पी के ज़रूर चलिए, अच्छे से तैयार होकर के। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना लिमिट है या कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम टेम्पो लेते हैं। तो हम बाहर आते हैं और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आप हल्का से जहाँ हमने जाएंगे यहाँ से आपको टेम्पो मिलेगा। जस्ट रोड आप गेट के बाहर देख रहे होंगे, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ से आपको टेम्पो मिलेगा। नॉर्मल दिनों में किराया इसका 20 से 30 है। नॉर्मल दिन में किराया कितना है? अरे मान चलिए कम नॉर्मल दिनों में 50 रुपये में, यहाँ पे 50 रुपये बता रहे हैं कि आपसे नॉर्मल दिनों में 30-50 रुपये के बीच में रहता है। अभी मैंने जब पूछा था तो बताया गया तो मुझे कि हाँ 30 से 40 रुपये के बीच इस समय पर ले रहे हैं। बाकी शाही स्नान और मेन स्नान वाले या उसके अगल बगल 1-2 दिन पहले आते जाते हैं, तो डिपेंड ऑन भीड़ के ऊपर या फिर उसमें कैसा डाइवर्जन है या उस दिन में कैसी यहाँ पर व्यवस्था है, उसके हिसाब से रेट घटता और बढ़ता दोनों चीज़ें रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं कहूँगा पैदल चलना चाहते हैं यहाँ से तो यहाँ से टैक्सी लेंगे तो आपको मैंने बता दिया है। फिर भी आप मान के चलिए कि 50 रुपये किराया पड़ता है
संगम, जो बहराना होते हुए यहाँ से हम निकलेंगे चौक चौराहा होते हुए आपको सीधा बहराना चौराहा, वहाँ के बाद हम चुंगी चौराहा से काली रोड होते हुए इंटर्ड करेंगे और फिर उसके बाद जो पैदल चलने का रूट बनाया है किला होते सीधे आपको हनुमान मंदिर पर लेके जाएंगे और हमें संगम को दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो बनते हैं और आगे अब हम यहाँ पे अनु जी के साथ बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से संगम की ओर, एक एक चीज़ दिखाते हैं। तो रूट को जरूर ध्यान दीजिए, वीडियो में आगे बने रहेगा। और हाँ, उस व्यक्ति की जरूर शेयर कर दीजिए जो संगम आने का प्लान बना रहा हो, क्योंकि वीडियो को ऑन कर ले और बस देखता रहे, आप पैदल भी चले जाएंगे। खैर क्षमा चाहता हूँ, मैं दूरी बताना भूल गया, मैं दूरी बता दूँ। यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर या ज़्यादा, क्षमा चाहता हूँ, वो तो 10 नंबर की तरफ से। इधर से आपकी दूरी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की पड़ेगी, 9 से 10 किलोमीटर की रेंज में जाता है ये। अभी जब आपका नॉर्मल पड़ता है तो 8 से 9 है, बाकी डाइवर्जन किया जाता है तो वो हिसाब से बढ़ और घट सकती है। तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगा यहाँ से। तो अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी पे अपने और यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो आप देख रहे हो सामने की तरफ सभी दुकानें पेंट और हल्की ब्राउन कलर में पेंट की गई है। ये हमारा लीडर रोड पड़ता है। यहाँ पे सारे आपको गेट देख रहे होंगे, गेट नंबर 1, 2, 3 आप देख रहे होंगे। वीरांगा लक्ष्मीबाई सारी गाड़ियाँ हैं जो आने और जाने की यहाँ से। गेट नंबर 3 और 2 रहा, गेट नंबर 3 और 2 रहा। यहीं से आपको टेम्पो मिलेंगे 1, 2 या 3, आप सारे मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 4 गेट जो हैं, 4 के चारों से आपको सारे आप टेम्पो दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे एकमात्र जगह जा रहे हैं इस समय पे संगम। आपके संगम और संगम पे जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको टेम्पो मिलेगा। ये रहा गेट नंबर 1, यहाँ से आप निकल सकते हैं। पर इस हाँ, एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि गेट नंबर 1, 2, 3 भैया देखिए, आप अगर आ रहे हैं तो गेट 1, 2, 3 और 4 ये सभी के सभी इसी रूट पर आते, सभी के सामने से टेम्पो कोई नहीं, दोनों के सभी के 50 मीटर का ही फ़र्क है, वो सब एक रूट है। और यहीं से आपको लेके चलते हैं संगम की तरफ। अभी भी हम लीडर रोड पर ही हैं। अभी हम यहाँ तकरीबन 3 या 4 मिनट के डिस्टेंस के बाद में हम चौक चौराहे पर पहुँचेंगे। दोनों तरफ से पिंक डिवाइड आप देखेंगे पोते गए हैं, ये सारी बिल्डिंगें गवर्नमेंट की तरफ से नियम है। हम यहाँ का मेडिकल हब बोलते हैं। थोक विक्रय से ज़रूरत आपकी जितनी भी रहती है, थोक दवाइयाँ यहाँ पे सारी अवेलेबल होती है आपको इस एरिया में। बजट फ्रेंडली है तो आपको मैं कहूँगा इस एरिया में ही आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम जिस रूट से चल रहे हैं, यहाँ पर जिस चौराहे पर हम पहुँचे हुए हैं इसे चौक चौराहा बोलते हैं। यहाँ पर 4 रोडें जो मिलती हैं। अभी जिस रूट से लीडर रोड है, सामने की तरफ बहराना जाएगी, यहाँ से लेफ़्ट आप जाने पर हनुमान मंदिर चले जाएंगे सिविल लाइन्स की तरफ, और राइट अगर जाएंगे तो चौक घंटा घर में इंटर कर जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमको स्ट्रेट चलना है बहराना की तरफ। इसे फूल चौराहा बोल सकते हैं, कमल चौराहा बोल सकते हैं या फिर चौक चौराहा बोल सकते हैं। ये देखिए, ये एक रूट रही जो हनुमान मंदिर जाती है बहराना की तरफ, ये आपकी चली जाती है आपकी चौक की तरफ घंटा घर। चलिए ग्रीन हो गया, हम चलते हैं। और हम यहाँ से ग्रीन हो जाने के बाद हमारी रेड ग्रीन हो तो हम आगे क्रॉस करेंगे, बहराना की तरफ चल रहे हैं अपने रूट पर। अगर आपको स्टेशन के अगल बगल नहीं मिलते तो इस एरिया में भी आप होटल्स, रेस्टोरेंट को ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। बट देखिए, मैं फिर कहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं होटल्स या रेस्टोरेंट के बारे में, तो इलाहाबाद में सभी बहुत से होटल रेस्टोरेंट रहेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम ले करके उसका प्रमोट नहीं करता, ना तो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है, पर है यहाँ पे काफ़ी। अगर आप किसी खास पूछेंगे तो मैं जानकारी ज़रूर दे दूँगा, बाकी आप अपने से भी इंफॉर्मेशन लेंगे तो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। कमल चौराहा या फिर कहें चौक चौराहा को क्रॉस करके चले गए, यहाँ पे धर्मशाला देख सकते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे काफ़ी धर्मशालाएँ भी आपको अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखिए येलो कलर में सारी दीवारें पोती गई हैं, गवर्नमेंट ने पुतवाई हैं, क्योंकि इधर से रूट पर और दोनों तरफ देख सकते हैं। और हम रूट पे बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि हम संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रोड का। अभी हम जिस चौराहे पे आ चुके हैं ये पड़ता है साउथ मलाका सब्जी मंडी चौराहा। यहाँ से हम हल्का लेफ़्ट लेंगे, ये चला जाता है आपका बहराना की तरफ। और इधर हम जो ओवर ब्रिज क्रॉस करके चलते हैं साउथ मलाका से होते हुए बहराना चौराहे, मलाका पुलिस चौकी, साउथ मलाका चौराहा वो भी पड़ता था। और ये भी पड़ता है हल्का से जो क्रॉस करके आते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे उनका जो बना हुआ है। इस वीडियो को ज़रा जोर से ध्यान, क्योंकि एक रास्ता रहती है वो अंदर की तरफ चली जाती है, छोटी रास्ता है वो अंदर सिटी के अंदर चली जाती है, उनको नहीं, हल्का सा राइट लेंगे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग करने के बाद में जहाँ पर आपकी चौकी है वहीं से राइट लेंगे और साउथ मलाका से आप बाहर की तरफ आएंगे। तो अभी रामबाग चौराहे की तरफ होते हुए, या फिर हम कहें इधर से, अभी हम जिस स्टेशन के आ गए हैं ये ऊपर वाला क्रॉसिंग कराता है, सीधी बात मेडिकल चौराहा ले जाता है। अभी जो हमने इससे पहले बात की थी
कुछ दिनों पहले ऊपर की तरफ क्रॉस करा जाएगा। यहीं से रामबाग चौराहा पड़ता है और संगम जाने का मेन स्टेशन यहीं से पड़ता है। रास्ते में ही आपका पड़ता है रामबाग रेलवे स्टेशन भी पड़ेगा और यही मेन रास्ता पड़ता है गेट नंबर 1 से कहें या 2, 3, 4 से कहें। अगर आप स्टेशन पर आते हैं प्रयाग जंक्शन तो यहीं से आपको पैदल या रूट के थ्रू या पर्सनल व्हीकल, टेम्पो, बस, शटल के थ्रू यहीं से भेजा जाएगा। सभी के किराए में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। रास्ते में अब दिखा देता हूँ आपको यहाँ से जो हमारा पड़ता है प्रयाग रामबाग रेलवे स्टेशन। ये रहा हमारा प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से मैंने दूसरा ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, मैं उसको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ से हम फ़िलहाल बिना रुके सीधे लेते हैं यहाँ से और चलते रहेंगे इस रूट को पैदल ही या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से, जो आपको ले जाएगा सीधे तौर पर कहा जाए बहराना चौराहे के। तो अभी जिस चौराहे पे आ चुके इसको रामबाग लेबर चौराहा या संघ चौराहा बोलते हैं, वो कोठा पारचा जो इधर रूट दिख रहा है राइट हैंड का कोठा पारचा चला जाता है। बाकी हम जो आए हैं अपने लेफ्ट मुड़ेंगे और ये रूट जो आपको दिख रहा होगा जहाँ कहें इतने बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं या फिर इस रोड पे, ये आपको ले जाएगा संगम की तरफ, बहराना की तरफ। तो इसी रूट को फॉलो करेंगे हम कोठा पारचा वाली रोड या फिर बोल करके या फिर रामबाग लेबर चौराहे से अभी हम चल रहे हैं सीधे संगम के लिए। लल्लू जी एंड सन्स, अच्छा इनका यहाँ पे है, मुझे अभी भी पता लगा। लल्लू एंड सन्स निकानबर आश्रम, यहाँ पे देखेंगे इस रूट पे काफ़ी बड़े बड़े आश्रम भी मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी, क्योंकि ये मेन रूट है संगम जाने का अगर आप प्रयागराज संगम उतरते हैं तो। अब ये शाम का समय हो चुका है, लाइटें जल चुकी हैं और हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि इधर से अब हम संगम पहुँचे, आपको दिखा दें संगम के रूट के बारे में। खैर आप किसी समय भी आएंगे रूट यही रहेगा पूरे समय, इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अभी हम जिस रूट पर आ चुके हैं बहराना चौराहे पे खड़े और कम से कम 50 मीटर के पहले ही खड़े। यहाँ पे जाम इतनी ज़्यादा है, नॉर्मल दिन में गाड़ियों की जाम इतनी ज़्यादा है तो सोच के देखिए जिस दिन मेला या शाही स्नान होगा उस दिन क्या होगा। खैर उस दिन ये सभी गाड़ियाँ या फिर जो पर्सनल व्हीकल रहते हैं उनको पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया जाता है, तो नहीं चलते हैं, तो हमको यहाँ से जाना और आसान हो जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, पर भीड़ क्योंकि आदि ज़्यादा ही है, 40 करोड़ लोग आने की उम्मीद है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सके। पर अगर माँ गंगा के दर्शन करने आ रहे हैं और समस्याएं ना हो तो दर्शन करने का मज़ा ही कैसा। मैं तो ये अपना पर्सनल में कहूँगा, कहीं जाने में जितना ही ज़्यादा कठिनाई होता है उतनी ही दर्शन दुर्लभ होते हैं और उतना ही दर्शन प्यारे होते हैं। तो संगम जाने का मेन है, अभी भी बोर्ड में आप देख सकते हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये बहराना मेन चौराहा पड़ता है, आप देख रहे होंगे राइट हैंड से ये नैनी की तरफ चला था, संगम की तरफ चला लेफ्ट साइड का ये आपका देखते हैं, इसी को बोलते हैं। और अभी भी हम बहराना चौराहे की तरफ चल रहे हैं, ये मेन चौराहा नहीं है, इससे पहले का एक चौराहा है। बल्कि आप देखेंगे दूर कहीं पे मेले आपको दिखने लगे होंगे, झूले लगे हुए हैं, ये सारे के सारे। बहराना चौराहा को क्रॉस करते हुए आप ये देख रहे होंगे जो आता है ये यहाँ का आता है बहराना चौराहा ही बोलते हैं या फिर से नैनी चौराहा बोल सकते हैं। यहाँ से इसलिए भी बोलते हैं बहराना और नैनी दोनों ही बोलेंगे क्योंकि यहीं से जो रास्ता है आपका चला जाता है नैनी के लिए, नैनी चौकी के लिए, नैनी ब्रिज के लिए। इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ब्रिज है नैनी ब्रिज का नाम ओरिजिनल जो है, साथ ही साथ आपको नैनी स्टेशन के लिए चला जाएगा, रीवा रोड के लिए चला जाएगा, मिर्ज़ापुर सोनभद्र के लिए रूट चला जाता है जो सामने आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस चौराहे से। और बाकी जो स्टेट जिधर से हम आ रहे हैं अपने जिस रूट पे चल रहे थे फॉलो कर रहे थे वो रूट हम आगे चलेंगे तो ये चला जाएगा आलोपी बाग झूसी की तरफ। पर अभी थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो हमको हल्का सा राइट मोड़ना होगा जिसे चुंगी बोलते हैं या संगम चौराहा, जहाँ से हम अंदर लेंगे संगम मेला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं दूर से आपको दिख रहे होंगे झूले मेला क्षेत्र में हम आ चुके हैं पूरी तरीके से। अब इंटर्ड हो चुके हैं हम परेड ग्राउंड में, सेक्टर नंबर 1 जिसे बोलते हैं। अब यहाँ से सेक्टर शुरू हो जाएंगे। ये जो पुल आप दिख रहे हो जिसके नीचे नीचे हम चल रहे हैं, आप नीचे ही चलेंगे, ऊपर से नहीं जाएंगे, वो आलोपी बाग और झूसी जाने वालों के लिए रहता है या फिर दारागंज जाने वालों के लिए रहेगा। ओवर ब्रिज क्रॉसिंग है तो उसके नीचे ही से ही चलेगा, ऊपर से बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप संगम जाना चाहते हैं। और इस रूट को सीधे लेंगे सीधे सीधे और हम चल रहे हैं संगम चौराहे की तरफ, जहाँ से हम काली मार्ग होते हुए त्रिवेणी मार्ग या किला मार्ग पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। और अभी झूले सेक्टर नंबर 1 में जहाँ झूले लगाए गए हैं सारे वहाँ। अब संगम चौराहे पे हम आ चुके हैं। आपको जो रहेगी ट्रेवल जितने भी पर्सनल व्हीकल रहेंगे, टेम्पो या फिर सारी चीज़ें वो यहीं उतार देंगी क्योंकि उनके स्टॉपेज अगर पर्सनल किसी कार या बस से आते हैं तो भी उसका परेड ग्राउंड यहीं पर पार्किंग बनाई गई है उसकी। साथ ही साथ इसी चौराहे से राइट लेंगे जहाँ से आप देख रहे होंगे सामने जो मैंने बताया था वो चुंगी के लिए चला जाता है
और अब हम यहाँ से राइट मुड़ते हैं चौराहा, जिसे एकलव्य चौराहा बोलते हैं, और एकल की मूर्ति देख लें। इसी मूर्ति के जस्ट बगल से ये जाने वाला रास्ता है जो आपको लेके जाएगा संगम की तरफ, जहाँ पे तो एकलव्य मूर्ति आप देख रहे होंगे। इस मूर्ति को लिया, इस पुल को क्रॉस किया, आप एकल वाली से काली मार्ग बोलते हैं, और यहीं से हम चले जाएंगे संगम मार्ग रोड पे। आप देख रहे हो सीधा जाने का है यहीं से, और इसी रूट पर अभी शाम का समय है, बढ़िया आप छठी देखिए, बहुत बढ़िया नज़ारा रहेगा। दिन में लाइटें बंद रहेंगी, पर कोई बात नहीं, जितने बोर्ड्स लगे हुए हैं जो रूट के बारे में बता रहा हूँ उनको ध्यान दीजिए और उन्हीं के साथ चलते रहिए। माघ मेला क्षेत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप सामने देखते हैं संगम घाट भर चुका है। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अन्य घाटों पर स्नान करें, पुलिस आपका सहयोग करेगा। ऐसा शाम के समय है, बताया जाता है, आप परेशान मत हो इन चीज़ों में। और सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं त्रिवेणी मार्ग। सबसे पहले आपका कुंभ मेला क्षेत्र में स्वागत करते हैं, जहाँ पुलिस चौकी, यहीं से हल्का सा हम लेफ्ट लेंगे जहाँ तिराहा पड़ता है, क्योंकि मेले क्षेत्र में जब आएंगे पुलिस आपको ऑलरेडी डाइवर्जन कराती रहेगी, रूट बताती रहेगी। ये रहा मेन गेट, आपका स्वागत, अभिनंदन है इस गंगा माँ की पवित्र भूमि में, या प्रयागराज की गंगा माँ की पावन भूमि में। यहाँ पर हम स्वागत करते हैं और अब आ चुके हैं प्योर मेले में। यही है सेक्टर नंबर 1 जो मेले का पड़ता है। यहाँ पर हम सेक्टर नंबर 1 में हैं और यहीं से हम चलते हैं, इसे 1 और 2 बोलते हैं। मीडिया सेंटर के सामने से आप निकलेंगे, जितने भी मीडिया के लोग हैं उनका यही मेन स्टॉपेज है, रास्ते में पड़ेगा लेफ्ट साइड में आपके। अब इस रूट पे बने रहेंगे और इस रूट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे राइट हैंड में लल्लू जी एंड सन्स, जो कि यहाँ की कुंभ मेला की कहा जाए सबसे बड़ी टेंट कंपनी है, उसका वो लगा रहेगा। इसी जो हम रूट पे चल रहे हैं और इसी रूट को बस फॉलो करते रहेंगे जो संगम की तरफ बढ़ेगा। मैं आसपास की चीज़ों को इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहेगा रूट भूलने में कि हम क्या सही रास्ते पे है कि नहीं, इसलिए मैं वीडियो दिखाने के साथ साथ उनके नाम भी बताता रहता हूँ। सामने आपको एक ओवर ब्रिज दिख रहा होगा, ये ओवर ब्रिज सिर्फ किसी गाड़ी को क्रॉस करने के लिए नहीं होता, भीड़ को होता है डाइवर्स करने के लिए, ताकि नीचे से जो लोग सीधे जाना चाहते हैं वो चले जाए, राइट हैंड से जो लोग आते हैं वो इसको क्रॉस करके बिना किसी डिस्टर्बेंस के हल्का लेफ्ट साइड में क्रॉस हो जाए। तो इसीलिए इस रूट को या इस पुल को बनाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि ये खुले मैदान में होता है, सिर्फ डाइवर्जन को सही करने के लिए। और हम पैदल अभी भी इसी रूट पे चलेंगे या पर्सनल व्हीकल या जो भी हो। बाकी टेम्पो, शटल बस, रिक्शा आपको मैंने बताया था संगम चौराहे पे ही लाके छोड़ देंगे, बहराना चौराहे के बाद, उसके बाद वो नहीं जाएंगे। यहाँ से आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, चाहे आप नॉर्मल दिनों में आए, चाहे आप किसी शाही स्नान पर आते हैं। पर आज भी देख रहे होंगे कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, तो क्योंकि आज ये नॉर्मल दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इतना खासा भीड़ नहीं है, तो अभी गाड़ियों को जो है जाने दिया जा रहा है संगम तक। मेरे राइट हैंड का जो हिस्सा ये दिख रहा है, ये सेक्टर नंबर 2 है, जो हनुमान मंदिर के जस्ट नीचे का सेक्टर बनता है। बाकी परेड ग्राउंड जो उधर का होता है वो सेक्टर नंबर 1 है, जहाँ आपके सारे झूले लगे हैं। तो अगर माघ मेला में आप घूमना चाहते हैं, संगम नहाने के बाद, मंदिरों के दर्शन करने के बाद, कि आपको मंदिर या फिर झूले घूमना है या मेला देखना है, तो ओरिजिनल जो मेला होता है जिसे मैं बताऊँ वो सेक्टर नंबर 1 में लगा है। परेड ग्राउंड की तरफ जाएंगे नैनी जाने वाले रूट पे, वहाँ पे किले रूट से आप सीधे चले जाओ, वहीं पे आपको मेला मिलेगा। बाकी मेला हर जगह है, मगर वहाँ पे आपको झूले मिलेंगे, क्योंकि आपके झूलों को सभी को एक ही जगह लगाया गया है। अपोलो, ये रही यहाँ की पार्किंग। आप कहा जाए परेड ग्राउंड में जो रही अपोलो, आप थोड़ा सा आते हैं लल्लू एंड सन्स के बाद, जहाँ पे बाद ये सबसे बड़ी पार्किंग मिल जाती है आपको कार पार्किंग की, जहाँ के बाद आपको पैदल चलना पड़ता है। आप चाहे यहाँ कार पार्क करें, क्योंकि आगे कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऊंचाई जो चढ़ने वाले हैं हम, इसे बांध बोलते हैं, और इसके बाद संगम क्षेत्र में आ जाएंगे। अभी आप मेला क्षेत्र में थे मगर संगम क्षेत्र में नहीं थे, अभी आप त्रिवेणी घाट क्षेत्र में होता है जहाँ मेन संगम होता है, उस क्षेत्र में आ जाएंगे। जो सामने दिख रहा है, रोशनी होने के कारण हो सकता है सामने ऊपर आपको क्लियर ना दिखे, रोशनी तेज है। अब हम जिस चौराहे पर आ चुके हैं, दारागंज जाती है, सामने संगम क्षेत्र है, बाकी ये हनुमान मंदिर की तरफ जाता है, और हम संगम क्षेत्र की तरफ चल चुके हैं और यहाँ के प्रवेश द्वार में आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अब आप उतर चुके हैं तारों की नगरी में, जिसे कहें पावन भूमि संगम में। और जो लेफ्ट वाला रूट जाता है ये आपका चला जाता है नागवासुकी के लिए। सामने कछाप द्वार मतलब घाट 3 नंबर सेक्टर की तरफ ले जाता है। हम 3 नंबर सेक्टर में जा रहे हैं, कछाप द्वार है, यहीं पर आपको संगम होता है। बाकी ये जो राइट हैंड का लेफ्ट है ये चला जाता है हनुमान मंदिर की तरफ या फिर किले की तरफ चला जाता है, जहाँ पर आप अच्छे बड़े के दर्शन कर सकते हैं। तो हम कछाप द्वार में एंटर करते हैं और यहीं से संगम की तरफ चलेंगे सीधे। नीचे देख रहे होंगे हल्का गीला होगा, भाई बारिश नहीं होती यहाँ पे मिट्टी धूल न उड़े, इसलिए हमेशा पानी का छिड़काव किया जाता है। लेफ्ट साइड में हमारे जो दिख रहा होगा वह शास्त्री ब्रिज है, जो इलाहाबाद को वाराणसी से कवर करता है या जौनपुर से कनेक्टिविटी देता है। साथ ही उसके पीछे साइड में रेलवे कनेक्टिविटी भी सेम जगह की है। बाकी नैनी ब्रिज हमारे राइट है, जो इधर से अभी नहीं दिख रहा होगा वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा संगम किनारे पहुँचने।
ये सामने रूट जाता है, पांडु पुल पड़ता है, वो काली द्वार है। काली द्वार मतलब होता है जो सेक्टर इधर से संगम को जोड़ता है 18 और 19 से, जो हमारे 4 धामों के पीठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उनके लिए रहता है। वो एरिया डेवलप किया गया है, वहाँ पे उनको रखा गया है। बाकी अब हम यहाँ से राइट लेते हैं। अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ से टैक्सी टेम्पो सारी दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेन नहान के दिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सिर्फ पैदल चलना होगा, ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आप देख रहे हो जो मैंने अभी दिखाया था, टंकी में पानी रख के गिराया जा रहा है, तो ये मैं कहूँगा मेन नहान के दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ पैदल ही चलना होगा। अब हम त्रिवेणी घाट या फिर कहें सेक्टर नंबर 1 में इंटर करने के बाद जो हमारा संगम के लिए प्रवेश द्वार बनता है, नंदी द्वार, जो यहाँ का मेन द्वार होता है, उधर हम पहुँच चुके हैं। ये द्वार रहा नंदी द्वार। जी हाँ, संगम में आपके अंतिम पड़ाव में बिल्कुल हम जस्ट सेकेंड रूट पे है, समझ लीजिए। नंदी द्वार को कवर करते ही और हम यहाँ पे आ चुके हैं सेक्टर नंबर 3 को, संगम मेन संगम में आपका स्वागत है। मैं बिल्कुल गंगा के किनारे इस वीडियो को एंटर करूँगा, ख़त्म करूँगा, ताकि आप किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो मेला आप हर जगह है, कहीं पर भी घूम सकते हैं। के बाद भी सीधा बने रहिए और तकरीबन 200 मीटर चलने के बाद में आपको मिल जाएगा त्रिवेणी घाट संगम। ये सेक्टर नंबर 3 है, जो पूरी तरीके से आप देखा जाए मेला क्षेत्र का मेन सेक्टर है। और इसी सेक्टर को हम बात करते हैं, पूरी तरीके से कहा जाए यही मेन सेक्टर है, यही है जो आप भारत की किसी भी जगह से चले आते हैं, घूमना रहता है। इसी जगह के लिए आप लंबी यात्राएं करते हैं, इसी के लिए आप पैदल चलते हैं, और यही जगह के लिए आप जो है इतना परेशान होते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इसी पावन भूमि में आपको स्नान करना होता है। और ये रहा संगम मुख्य द्वार, मतलब संगम के मुख्य गेट, जहाँ से आपको घाट मिलेगा, संगम घाट। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, पहचान के लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ आसपास का। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं किसी भी, तो हो सकता है नॉर्मल दिन में जब एंट्री मिल जाती है तो इसी जगह पे आपको खड़ा करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट स्टॉप है, बाइक्स यहाँ पर आ जाती हैं। कभी कभी किसी दिन गाड़ी या कार भी आ सकते हैं। अभी जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन आने की परमिशन है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, तो मैंने ऐसे दिन का चयन ही किया था जब ये प्रॉब्लम ना हो। बाकी दिन इस उम्मीद में बिल्कुल मत आए कि आप पर्सनल व्हीकल या फिर किसी गाड़ी के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको पैदल ही आना पड़ेगा। जैसे ये हज़ारों लोग दिख रहे हैं, जैसे सभी लोग दिख रहे हैं, ये मेरे अनुज भाई रहे जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। इन्हीं के जरिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ तक आने का। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, सामने जो नज़री दिख रही है आपको, या जो स्थान दिख रहा है, वही पति पावनी गंगा माँ है, संगम है। सामने चलते हैं, ये यमुना दिख रही है, राइट लेफ्ट साइड का एरिया आपका गंगा में आता है, और यहीं दोनों का संगम होता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ और उस वीडियो को अंत करता हूँ ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है एक एक चीज़ बताने को। अभी हम जो है लास्ट में, अंत में मैं कहूँगा, बिल्कुल गंगा घाट के किनारे में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अंत करता हूँ अपने वीडियो का। सामने जो दिख रही है यमुना है, उधर जो लेफ्ट साइड में हो वही गंगा है, और बीच में आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, जो दिख रहा है यहीं पर संगम होता है। इसी स्थान पे आप आते हैं, यहाँ पे आए, स्नान करिए, बोटिंग के थ्रू जा सकते हैं स्नान, या फिर आप इस घाट पर भी नहा सकते हैं। ये चारों तरफ जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये घाट है। इसी घाट के थ्रू यहाँ पर देखा जाता है, नहाया जाता है। आपको सारी चीज़ें आप लोग दिख रहे होंगे जो नहाते हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगा, वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा भी सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो जो, और उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें जो इस संगम आना चाहते हैं, आने का प्लान बना रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय गंगे मैया, जय महाकाल और जय पति पावनी संगम।